आपने एक ज्वलंत मुद्दा जरूर सुना होगा, पूरे भारत में अब फैल चुका है और भारत के अलग अलग स्टेट में अब माहौल ख़राब होने जैसी सिचुएशन भी सामने आ रही है। वहीं क्या इसमें बीजेपी कुछ गलत कर रही है? यहाँ पर हम इन सारी बातों को जानें उससे पहले यहाँ पर हम इस चीज़ के जड़ तक जाएं, उससे पहले आप एक तस्वीर देख लो जो यूपी के लखनऊ शहर के किसी मस्जिद से है, जहाँ एक दीवार पे कई QR कोड चिपका दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि इनका मतलब क्या है? दरअसल यह एक तरह का विरोध प्रदर्शन है या वक्फ बिल के अगेंस्ट विरोध का एक तरीका है, जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। उनके शब्द हैं, एक्चुअल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो है कि आवाम की आसानी के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया, तो आप उस QR कोड के जरिए आप अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। मौलाना के कहने के बाद कई लोगों ने QR कोड से स्कैन किया और अपना जो राय थी, अपना जो समर्थन था वो दिया। अब हम आपको लेके चलते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जो चीज़ें हैं इस बिल को लेकर के अब वो जोर शोर से एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। जो पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं कई पार्टी के, उन लोगों ने अब इस बिल के जो है पक्ष में या विपक्ष में अपने बातों को रखना स्टार्ट कर दिया है। हम वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री जाने उससे पहले इन नेताओं के विचारों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तरीका नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कोई दूसरा तय करेगा क्या? कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है, को लाने की जरूरत क्यों थी? एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और पूरे हाई कोर्ट में। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए जानते हैं कहानी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले रही है और इस खबर
कि आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। आप लोगों ने बयान सुन लिए इन पार्टी के जो सुप्रीम लोग हैं कि उनका तर्क वितर्क कैसा रहा, किसके पक्ष में है, ये भी जान लिया। पर अब इन सब चीज़ों पे यकीन करने से पहले आपको ये जानना है कि वक्फ बोर्ड है क्या। जिस मुद्दे पर पूरे भारत में हंगामा मचा है, जिसकी संपत्ति को लेकर के बवाल मच चुका है, उसके पास कितनी संपत्ति है और ये वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। वक्फ शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है ठहरना। इसमें जो ज़मीन आती है, जो संपत्ति आती है, उस पर इस्लामिक कानून के अंडर आती है और धार्मिक कार्य के लिए ये दिया गया है। इसके अंदर जो ज़मीन है वो इस्लाम के मानने वाले लोगों द्वारा दान की जाती है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों आती हैं। जब ज़मीन मालिक से वक्फ को जाती है यानी ट्रांसफ़र होती है, तो इसका मतलब है कि वो ज़मीन सीधे इस्लाम के जो गॉड हैं उनको ट्रांसफ़र हो गई। इसके साथ इसे अपरिवर्तनीय भी बना दिया जाता है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में कभी भी इस ज़मीन को लेकर के कोई बदलाव नहीं हो सकता। बात करें प्रेजेंट की तो 9,40,000 एकड़ की ज़मीन वक्फ के पास है, जिनमें से 1,372 अचल संपत्ति है और चल संपत्ति वहीं पे है 16,713, जिसका अनुमान गवर्नमेंट ने जो लगाया है वो है 1.2 लाख करोड़। ये संपत्ति विभिन्न राज्य वक्फ द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इनका सारा जो विवरण है वो भी आपको एसेट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर मिल जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड सशस्त्र बल और रेलवे के बाद तीसरे नंबर की भूस्वामी है। वहीं यूपी में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति है। सुन्नी बोर्ड के पास है 2,10,239 संपत्ति और सिया बोर्ड के पास है 15,386 संपत्ति। भारत सरकार ने सदन में ये बात भी रख दी है कि हर साल हज़ारों लोगों द्वारा अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड को दान किया जा रहा है, जिससे संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब ये जानते हैं कि वक्फ काम कैसे करता है। दरअसल इन सभी संपत्ति का जो रखरखाव है वो ठीक से हो सके और वहीं ये जो संपत्ति है इसका जो काम है वो धार्मिक कार्यों के लिए आ सके, उसके नियंत्रण में रहे, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है और वो बोर्ड इसको रेगुलेट करती हैं। ज़्यादातर हर स्टेट में सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड हैं। इनका काम है उस संपत्ति पर नियंत्रण और उसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करना, साथ ही गरीबी में मदद करना, धार्मिक संस्थाओं में फंडिंग करना और मदरसों और स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत करना। सेंट्रल ने वक्फ के साथ तालमेल बना रहे, इसके लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके बाद सेंट्रल, स्टेट और वक्फ के बीच में इस स्तर पर कोई बहस, कोई मुद्दा नहीं आया। वहीं वक्फ सेंट्रल मैनेजमेंट ये खुद कह रहा है कि उसके पास पूरे भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके मुख्यालय भारत के बड़े बड़े सिटी में हैं। अब जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1954 में जब वक्फ बोर्ड की स्टार्टिंग हुई, पहल हुई, तो उस समय 1995 में एक संशोधन हुआ। जब 1954 में एक्ट के तहत आज़ादी के बाद जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी जो ज़मीनें यहाँ रह गई थी और जो चल अचल संपत्ति थी वो सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। आप सभी को वो समय ज़रूर याद होगा जब 1991 में बाबरी विध्वंस हुआ था, तो उसकी भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को ज़मीन अधिग्रहण के अधिकार दे दिए। उसके बाद साल 2013 में संशोधन हुआ जो सबसे अहम था, पर इस संशोधन के अप्रभावी होने के कारण इसकी बहुत बड़े स्तर पर आलोचना हुई। अतिक्रमण प्रबंधन, स्वामित्व और पंजीकरण जैसे मुद्दे पर पूरे भारत में 2013 में एक बड़े स्तर पर बहस छिड़ गई। वहीं महान कांग्रेस का एक और काम था कि कांग्रेस सरकार ने 2014 में लोकसभा इलेक्शन से कुछ टाइम पहले राजधानी की 123 प्रमुख संपत्ति को दिल्ली वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दिया था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करी, उसका शुभारंभ किया। उनका जो स्टेटमेंट था वो एग्जैक्ट इन शब्दों में था कि 123 प्रमुख जमीन मुस्लिम समुदाय अपने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विकास के लिए जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकती है। ये उनका स्टेटमेंट था। अब एक चीज़ और है जो जानने लायक है, वो ये है कि ये जो डोनेशन होता है वो कैसे होता है। एक्चुअल में जो वयस्क मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो अपने नाम पर जो उनके ज़मीन होती है
उसको वक्फ के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करी हुई जो ज़मीन होती है वो गॉड के नाम हो जाती है, यानी मुस्लिम गॉड के नाम। इस धर्म में एक और शब्द है जो इसी यानी कि डोनेशन से मिलता जुलता है, जिसका नाम है ज़कात। ज़कात का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इनकम में जो पूरे साल जो उनकी इनकम होती है उसमें जो बचत होती है उसका 2.5% हर मुस्लिम, यानी कि कंपलसरी है, हर मुस्लिम उसका 2.5% ज़कात को दान करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगभग 85,000 मुकदमा पूरे भारत के अलग अलग सिटी में जो है दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 165 जो केस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। अब इस 9,40,000 एकड़ ज़मीन में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्या विकास हो रहा है, इसका लिखित विवरण सरकार के पास नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने ऐसा किया है, ये उनका कहना है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नई और रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।